कि हम पूजा पाठ करते हैं तो गुरुजी उस समय पर मेरी बहन जो पूजा करते समय अपने वस्त्र है उसमें प्लाजो का उपयोग करती है और मैं पजामे का, तो क्या हम इस वस्त्रों में भी पूजा पाठ कर सकते हैं? पजामा और प्लाजो ये भाई बहन हैं दोनों। पायजामा हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है और जो प्लाजो है वो इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड है। तो इतना ही फ़र्क है। अब परमात्मा आपके प्लाजो पजामा आप क्या मतलब इस सब को नहीं देखते हैं कि आपने क्या पहना है कि नहीं पहना है। अब हम महावीर तो फिर बिल्कुल अलग ही खड़े हो जाएंगे, फिर मैं कुछ और नहीं बात बताऊंगा तो और मुश्किल हो जाएगा। अब मैं एक मेरे मित्र हैं बड़े पुराने, जयपुर में उनका बहुत बड़ा एक वो है, उस पर लिखा दिगंबर वस्त्र भंडार। मैंने कहा इसका अर्थ आपको पता है क्या है ये? मुझे बुलाया उन्होंने 20 साल पहले, फिर तो बुलाना ही बंद कर दिया चूँकि बहुत सारे वहाँ समुदाय के लोग थे। मैंने तो कभी मत बार पूछते थे इसका अर्थ हमें बताएं, इसका अर्थ हमें बताएं। मैंने कहा रहने दो, ठीक है तुम्हारा काम धाम सब ठीक ही चल रहा है, दुकान भी ठीक चल रही है। तो बोले नहीं आप बताइए दिगंबर वस्त्र भंडार। मैंने कहा इसका मतलब है नंगों की कपड़े बेचने की दुकान। मतलब ये अब देखिए दिगंबर जिसका आकाश ही जिसका वस्त्र है और आप बोले तो बड़ा उल्टा। मैंने कहा देखिए अगर महावीर स्वामी की भी दुकान के बाहर से गुजर रहे हो कितना पश्चाताप होगा। उन्होंने दुनिया से कहा कि सब कुछ छोड़ दो और आप हर आदमी को कपड़े पहना रहे हो। मतलब वो कह रहे हैं कि तो कई बार जीवन ऐसे विपरीत वर्तनों में गति करता है, हम समझ ही नहीं पाते। फिर उसका नाम बदला, अपने बेटे के नाम पर रखा है, फिर क्या रखा है बदला उसके बाद में उसको किया। तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जिनके बड़े अजीबोगरीब उनके नाम हैं, है ना। वो एक हैं उनकी जो दुकान पुराना कबाड़ी की दुकान, उसमें लिखा खुशबू प्रसाद मर्चेंट, पता नहीं क्या है उसके दुकान का नाम रखा था। और दुकान के पास से भी गुजर जाओ तो बदबू का भंडार एकदम बहुत तेज़ी से वहाँ आता था। तो ऐसे बड़े अजीबोगरीब नाम है। तो इमरती देवी, और कभी उन्होंने मिठाई चखी भी नहीं, नाम है इमरती देवी। हलवा प्रसाद, और वो चने चबा रहे हैं बैठे हुए हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्लाजो और पजामों को अपनी जगह रहने दो, भगवान की तरफ ध्यान दो, इस सब चक्कर में ना पड़ो। एक और मेरे पास एक बार कॉन्फ्रेंस थी बहुत पुरानी, 2005 की बात है शायद, मॉरिशस में कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया, वो यूरोप के देशों से थे, अमेरिका से भी थे। उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताएं कि ये हमारे यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो कोट पैंट पहन करके शादी कराते हैं, कोट पैंट पहन करके अनुष्ठान करते हैं, तो ये अनुष्ठान तो ठीक ना हो सकेंगे। और ये धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं तो उससे ही अनुष्ठान सिद्ध होता है, ठीक रहता है। तो बात तो थोड़ी अजीब सी थी, पर मैंने उनसे कहा तो फिर आप धोती कुर्ते को हैंगर पर लटका करके बैठा दीजिए, टांग दीजिए साइड में और अपना गोल गोल घूमते रहिए। अगर धोती कुर्ते नहीं अनुष्ठान कराना है कोई, मतलब धोती कुर्ता एक अच्छी वेशभूषा है। ये सब भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार और आपके जीवन संस्कारों से बने हैं। अब गले में टाई इसलिए बांधे हुए कि गर्दन में हवा ना लगे, कोट पैंट इसलिए पहन लिया कि चिपका हुआ वस्त्र है, ठंड कम लगेगी। अब यूरोप में आदमी अगर धोती पहन के घूम रहा है तो शाम को 2 आदमी रखने पड़ेंगे सरसों का तेल मलने के लिए पिंडलियों में। वो अकड़ के मिलेगा बिल्कुल, वहाँ से टेढ़ा हुआ टेढ़ा चलेगा वो। फिर कबीर ने लिखा चलत खत टेढ़ो रे तू दुर्गंध को बेड़ो रे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो मैंने कहा इस झगड़े में ना पड़े, कोई बात नहीं, वो कर क्या रहे हैं उस पद्धति पर ध्यान दें। अब तो हमारे यहाँ तो नागा भी एक परंपरा है, हमारे तो शैव और शाक्त मत के अलग अलग पंथ हैं। पूरे जीवन में उन्होंने भस्मीभूत, मतलब पूरा वस्त्र ही उनका भस्म है। उनको किस श्रेणी में रखिएगा? और शिव के नज़दीकतम श्रेणी में है वो, शिव के निकटतम। जो अब उनमें ऐसे ऐसे गण हैं, ऐसे एक आंख वाले ही भागे आ रहे हैं, है ना, 20 हाथ वाले चल रहे हैं। मतलब क्या कुछ नहीं है, तो आप किस श्रेणी को कहाँ मानेंगे? और क्या, और शिव उनके साथ प्रसन्न है तो आपके साथ परमात्मा कहाँ प्रसन्न है? इस पर ध्यान दो। ये प्लाजो और पजामों के चक्कर में मत पड़ो। ये सब अपनी जगह काम करते हैं और आप अपनी जगह काम करें। फिर तो कौपीनधारी जो सन्यासी बैठे हैं बेचारे लंगोट बांधे रेत की, मुनि जी की रेती पर, गंगा जी की रेती पर, उनका क्या करिएगा? उनकी अलग सूची बनानी पड़ेगी। एक बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं ना हमारे जीवन में। तो अपने परमात्मा को दृष्टिगत रखो, जो पूजा पाठ जो चीज़ें कर रहे हो वो करते रहो, जीवन फिर ठीक रहेगा। भज रे चित संततम अभयम भज
रे